कैसे हैं आप सब लोग? आई होप कि आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे, घर पे बैठ के बहुत अच्छे से स्टडी कर रहे होंगे। तो स्टडी के अंदर हम लोग क्या कर रहे थे? रीजनिंग। और रीजनिंग में हम लोग कौन से टॉपिक पे थे? हम लोग थे डायरेक्शन के टॉपिक पर। आज जो डायरेक्शन है, ये डायरेक्शन की लास्ट वीडियो है, क्योंकि डायरेक्शन की जो बेसिक है और जो नॉर्मल छोटे मोटे एग्जाम्स में जैसे कि एमटीएस वगैरह में, सीएचएसएल वगैरह में जितने क्वेश्चन आते हैं वो हम लोग कर चुके हैं। उसमें हम लोग अच्छे से प्रैक्टिस भी कर चुके हैं। और प्रैक्टिस गाइस आपको खुद करनी पड़ेगी। जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतना ज़्यादा आप एक्सपर्ट होंगे इन क्वेश्चंस के अंदर। आज हम एक ऐसे क्वेश्चन पर हम लोग चल रहे हैं डायरेक्शन में, जो कि बैंकिंग लेवल पर बहुत ही ज़्यादा पूछे जाते हैं। बैंकिंग लेवल पर हमेशा डायरेक्शन के इस तरीके के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो चलिए गाइस, हम लोग इस तरीके के क्वेश्चन पर चलते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। ए बी से 5 किलोमीटर पूर्व में है। एक्चुअली इन क्वेश्चन में है क्या, हमें स्टेटमेंट दी हुई है और स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग हमें ये 3 क्वेश्चन दिए हुए हैं। इन 3 क्वेश्चन को सॉल्व करना है। यानी कि अब हमें जो डायग्राम बनाना है डायरेक्शन का, वो हमें स्टेटमेंट के थ्रू बनाना है। ए बी से 5 किलोमीटर पूर्व में है। ए जो है वो बी से पूर्व में है। ए बी के पूर्व में है। अगर मुझे नहीं पता ए कहाँ है, मुझे नहीं पता बी कहाँ है, और जब मुझे ना ए का पता ना बी का पता, तो मैं कैसे बताऊं कि ए पूर्व किस डायरेक्शन में होगा? तो सबसे पहले मुझे पॉइंट लगाकर यहाँ पर मैंने पॉइंट लगाया और मैंने ये समझ लिया कि ये क्या है, ये बी है। क्योंकि जब तक मुझे बी का पता नहीं होगा तब तक मैं ए का कैसे पता लगाऊंगी? क्योंकि ए कहाँ पर है? बी के पूर्व में। अगर बी ये है, बी का पूर्व यानी कि ईस्ट साइड कहाँ होगा? यहाँ पर। तो यानी कि ए किधर की साइड होगा? यहाँ पर। और कितने किलोमीटर है? 5 किलोमीटर है। आगे एफ ए से 8 किलोमीटर उत्तर में है। उत्तर यहाँ से ए का उत्तर यानी कि नॉर्थ ऊपर होगा इतना, ठीक है। और कितना होना चाहिए? ये कितना दिया है? ये 5 दिया था, तो ये हमें 8 दिया हुआ है। और इसका क्या नाम है? इसका है एफ। देन नेक्स्ट, डी एफ से 4 किलोमीटर पूर्व में है। एफ से है पूर्व में, एफ का पूर्व उधर की साइड कितना है? 4 किलोमीटर। और क्या है ये? डी। आगे ई डी से 12 किलोमीटर दक्षिण में है। ई जो है वो डी से 12 किलोमीटर दक्षिण में, यहाँ का दक्षिण नीचे, यानी कि इतना होगा ये 12 किलोमीटर। क्या है इसका नाम? इसका नाम है ई। इसका नाम है ई। के ई से 7 किलोमीटर पूर्व में है। 7 किलोमीटर पूर्व में, यहाँ से पूर्व इतना, और कितना है ये? 7 किलोमीटर। इसका क्या नाम है? इसका नाम है के। जे के से 4 किलोमीटर उत्तर की दिशा में है। यहाँ से 4 किलोमीटर उत्तर, यानी कि 4 किलोमीटर। उत्तर। कौन? जे। ठीक। अब देखिए, ये है हमारा डायग्राम, जो हमारे स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग हमारा डायग्राम ये बना। अब हम इस डायग्राम से देख कर हम लोग अपने आंसर्स के, क्वेश्चंस के आंसर्स निकालेंगे। फर्स्ट है, डी के संदर्भ में ए किस दिशा में है? यानी कि इन विच डायरेक्शन, हमें डायरेक्शन बतानी है ए की विद रेस्पेक्ट ऑफ डी। डी के रेस्पेक्ट में हमें ए की डायरेक्शन बतानी है। अब हमें ए की डायरेक्शन बतानी है, किसके रेस्पेक्ट में? डी के रेस्पेक्ट में। तो कहाँ से बतानी है? डी से बतानी है। तो जहाँ से भी हमें बतानी है, हम क्या करेंगे? वहाँ पर एक प्लस का निशान लगा देंगे। मैंने पहले ही बोला था कि डायरेक्शन देखने के लिए कि कहाँ से कौन सी डायरेक्शन है, हमेशा प्लस का निशान काम आता है हमारा। और ए कहाँ पर है? ये रहा, है ना। तो ये वाली जो डायरेक्शन होती है, ये कौन सी होती है? ये साउथ होता है, ये ईस्ट होता है, सॉरी ये वेस्ट होता है, ये ईस्ट होता है और ये नॉर्थ होता है। ऐसे ही बताया था मैंने। साउथ और वेस्ट के बीच वाली ये वाली जो डायरेक्शन होती है, ये क्या होती है? ये होती है हमारी साउथ वेस्ट, ठीक है। यानी कि हमारा आंसर क्या है? दक्षिण पश्चिम।
आपको कुछ नहीं करना, जिसके रेस्पेक्ट में बोला है, जिसके संदर्भ में बोला है, वहाँ पर प्लस का निशान लगाना है और किसकी डायरेक्शन हमें निकालनी है, वहाँ तक एक डॉटेड वाली अगर लाइन खींच लोगे ना तो आपको फट से पता चल जाएगा कि अरे भाई ये वाली डायरेक्शन है ना। अगर मैं लाइन नहीं खींचती तो तुम क्या सोचते, तुम सोचते अरे ये ऐसे आ रहा है, ये ऐसे आ रहा है, ये ऐसे आ रहा है, ये ऐसे आ रहा है ना। कुछ स्टूडेंट्स हैं जो इस तरीके से सोचते, तो इस तरीके से सोचने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप लोग लाइन खींचोगे तो वो आराम से आपको डायरेक्शन के बारे में बता देगी कि ये कौन सी डायरेक्शन है भाई। ठीक है, चलिए अब हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है बी के संदर्भ में जे कितनी दूरी पर है। बी के संदर्भ में जे की डिस्टेंस बताना है हमें कि जे की डायरेक्शन, सॉरी जे का डायरेक्शन हमें बताना है। बी के संदर्भ में जे की डायरेक्शन। अब देखो बी कितनी दूरी पर है, एक सेकेंड, बी के संदर्भ में जे कितनी दूरी पर है, हाँ सॉरी डिस्टेंस बताना है। अब इस क्वेश्चन के मैं आपके सामने क्या लिखना चाहती हूँ, मैं इसके ऑप्शंस लिखना चाहती हूँ। सेकंड वाले के ना मैं आपके सामने ऑप्शंस लिखना चाहती हूँ ताकि आपको पता चले कि ऑप्शंस क्या क्या होते हैं। पंद्रह, 17, 14, 16, आपके सामने 5 ऑप्शन हैं। ए 15 किलोमीटर, 17 किलोमीटर, 14 किलोमीटर, 5 किलोमीटर या फिर नॉट का एनओटी। एनओटी का मतलब होता है नन ऑफ दिस, यानी कि आंसर तो है लेकिन इनमें से नहीं है। तो वो आंसर क्या है हम लोग वो देखेंगे। देखो बी के संदर्भ में जे कितनी दूरी पर है, बी कहाँ पर है ये रहा और जे कहाँ पर है ये रहा, यानी कि मुझे यहाँ से लेकर अगर मैं इसको इस तरीके से मिला दूँ तो मुझे अब ये वाली लाइन चाहिए, है ना। उसने ये नहीं बोला कि बी से जे तक जाने में वो टोटल कितनी दूरी तय करके जा रहा है या फिर वो टोटल कितना चला है, नहीं। उसने बस ये बोला है कि बी के संदर्भ में जे कितनी दूरी पर है। हमें सिर्फ इनके बीच का डिस्टेंस बताना है और बीच का डिस्टेंस इस तरीके से बताएंगे। ये वाली जो लाइन है ये ऑलरेडी 5 किलोमीटर दी हुई है, ये वाली जो लाइन है ये 4 किलोमीटर और ये वाली जो लाइन है ये 7 किलोमीटर। यानी कि हमारा जो आंसर आएगा वो क्या आएगा, वो आएगा 5 किलोमीटर प्लस 4 किलोमीटर और प्लस 7 किलोमीटर। अगर आप इन सबको प्लस करोगे तो कितना आएगा, आएगा 16 किलोमीटर और यही है हमारा आंसर। अब अपने आंसर को ऑप्शन से मैच करते हैं। 16 कहीं पर भी नहीं है, यानी कि हमारा आंसर क्या है, एनओटी, यानी कि नन ऑफ दिस, यानी कि आंसर तो है हमारा लेकिन वो इस ऑप्शन से मैच नहीं कर रहा है। एक ऑप्शन आपको देखने को मिल सकता है चलो वो ऑप्शन मैं आपको जब क्वेश्चन के अंदर आएगा ना मैं आपको तभी बताऊंगी। एक ऑप्शन और आता है बैंक के अंदर कई बार कि नन ऑफ दिस के अलावा, वो ऑप्शन मैं आपको जब एग्जाम में कैसे आएगा कैसे नहीं क्वेश्चन के अकॉर्डिंग तभी हम लोग बात करेंगे। चलिए गाइस, अब हमारा जो क्वेश्चन है वो है थर्ड क्वेश्चन। थर्ड क्वेश्चन है यदि कोई व्यक्ति बी से जे की तरफ चलता है तो वह कितना सफर तय करेगा। अब इस क्वेश्चन को ध्यान से सुनना, अगर कोई व्यक्ति बी से जे की तरफ चल रहा है तो वो कितना सफर तय करेगा, ठीक है ना। तो वो कितना सफर तय करेगा, या फिर यहाँ पर आ सकता है तो वह कुल कितना सफर तय करेगा, टोटल कितना सफर तय करेगा। कितना सफर तय करना है, सफर का मतलब सीधी सी बात है जैसे जैसे उसको जाना है, जैसे जैसे हमें रास्ता दिया है ना, उसी रास्ते से चलना है, वही होता है कि हमारा टोटल हमने कितना सफर तय किया है। तो इसके अंदर क्वेश्चन को देखते ही आपको पता चल रहा है कि हमें टोटल बताना है कि कितना सफर तय किया है। टोटल बताने का मतलब है कि जैसे जैसे वो इंसान चला है उन सभी चीज़ों को हमें क्या करना है, प्लस करना है। यानी कि पहले वो कितना चला 5, उसके बाद फिर वो कितना चला 8, फिर उसके बाद वो 4, उसके बाद फिर वो 12, उसके बाद फिर वो 7, उसके बाद फिर वो 4। यानी कि 3 वाले क्वेश्चन के अंदर, थर्ड क्वेश्चन के अंदर हमें जो पूछा है वो पूछा है कि बी से जे की तरफ जाने के लिए टोटल कितना सफ़र उसने तय किया है। तो हमें टोटल निकालने के लिए सभी को प्लस करना, क्योंकि सफ़र तो उसने ऐसे ही तय किया है ना। बी और जे के बीच में बेशक 16 किलोमीटर का डिस्टेंस है लेकिन सफ़र तो उसने 16 किलोमीटर का तय नहीं किया ना, वो कितना घूम के चला है। तो वो टोटल सफ़र हमें निकालना है। तो टोटल सफ़र निकालने के लिए क्या करेंगे, इन सबको प्लस करेंगे और जब हम इन सबको प्लस करेंगे तो कितना आएगा, यह आएगा 40 किलोमीटर। और यही है आपका थर्ड वाले क्वेश्चन का आंसर। ठीक है गाइज,
तो ये आपका है बैंक का क्वेश्चन। इसको प्लीज़ थोड़ा सा ध्यान से कीजिए, एक बार नहीं, 2 बार नहीं, 3 बार करेंगे, क्योंकि इस तरीके के क्वेश्चन टाइम लेते हैं। स्टार्टिंग में थोड़ा टाइम लगेगा, बाद में प्रैक्टिस के बाद थोड़ा सा आप लोग की स्पीड अपने आप बढ़ जाएगी। तो आप लोग एक बार इसको देख लीजिए। ओके गाइस, चलिए, आई होप कि आप लोगों ने इससे पहले वाला जो क्वेश्चन था वो ध्यान से देख लिया होगा। बैंकिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो, तो प्लीज़ आप उसको ध्यान से देख लीजिएगा। अब हम चलते हैं डायरेक्शन में। बहुत ही इम्पॉर्टेंट और बहुत ही कंफ्यूजिंग से कॉन्सेप्ट पे जो है शैडो वाले क्वेश्चन, छाया वाले क्वेश्चन। शैडो मतलब छाया वाले जो क्वेश्चन होते हैं, यानी कि कोई 2 इंसान है या एक इंसान है, उसकी छाया उसके राइट में है, लेफ्ट में है, या फिर ईस्ट में, वेस्ट में, कैसे भी वो बता सकता है। तो आपको ये बताना है कि वो कौन सी तरफ मुँह करके खड़ा होगा, ठीक है ना। तो सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं, शैडो जो बनती है वो 2 टाइम बनती है, मॉर्निंग में और इवनिंग में। आफ्टरनून में जो हमारी शैडो बनती है वो हमेशा हमारे ऊपर ही पॉइंट पर बनती है, क्योंकि जो सन होता है वो एकदम जस्ट हमारे हेड के ऊपर होता है, ठीक है ना। तो जो छाया बनती है, शैडो बनती है, वो हमेशा मॉर्निंग में हमारे आगे पीछे होगी या फिर इवनिंग में आगे पीछे होती है। आफ्टरनून में कभी आगे पीछे नहीं होती, वो हमेशा जहाँ पर हम खड़े हैं वहीं पर ही शैडो बनती है, ठीक है। मॉर्निंग के टाइम पर देखो, मॉर्निंग के टाइम पर सन जो होता है वो किस डायरेक्शन से निकलता है, ईस्ट से निकलता है, ठीक है। और इवनिंग में जो सन है वो कहाँ से निकलता है, कौन सी डायरेक्शन से निकलता है, तो वो वेस्ट से निकलता है, पश्चिम से। ईस्ट यानी कि पूर्व और वेस्ट यानी कि पश्चिम। ये तो सभी को पता है, ये तो बहुत छोटी सी बात है, ये तो हम सभी जानते हैं। लेकिन अब देखो, सन ईस्ट से निकल रहा है, तो जो शैडो है वो किधर की तरफ बनेगी, वो तो वेस्ट में बनेगी, वो तो हमारी पश्चिम में बनेगी। ये चीज याद रखनी है आपको। सन हमारा निकल ईस्ट से रहा है, लेकिन जो हमारी शैडो है वो वेस्ट, उसके अपोजिट डायरेक्शन में बनेगी, पश्चिम। सेम अगर सन यहाँ पर वेस्ट में छिप रहा है, तो जो हमारी शैडो है वो कहाँ पर बनेगी, वो बनेगी हमारे यहाँ पर ईस्ट में, यानी कि पूर्व में। सीधी सी बात है, अगर मैं ऐसे खड़ी हूँ और यहाँ से सन निकलता है, सपोज ये ईस्ट डायरेक्शन है, यहाँ से निकल रहा है, तो मेरी जो शैडो है वो इधर की साइड बनेगी, सीधी सी बात है। अगर मैं ऐसे खड़ी हूँ, सन इधर की तरफ है, तो मेरी शैडो इधर की तरफ बनेगी, ऐसे तो होता है ना। तो यही चीज़ आपको याद रखनी है कि मॉर्निंग के टाइम पर सन जो है ईस्ट से निकलता है, लेकिन शैडो वेस्ट में बनती है। और इवनिंग के टाइम पर सन जो है वो वेस्ट में छिपता है, यानी कि वेस्ट डायरेक्शन में होता है, डायरेक्शन में होता है, तो शैडो हमारी ईस्ट में बनती है। आपको बस ये चीज़ ध्यान रखनी है, ठीक है। अब क्वेश्चंस कैसे आते हैं, अब हम चलते हैं क्वेश्चंस पर। 2 क्वेश्चंस मैंने आपके सामने लिखे हैं, दोनों ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, थोड़ा सा ध्यान से देखो। एक सुबह यदि एक ही छाया एक एकदम दाएं है, एक सुबह, पहली बात तो मॉर्निंग और इवनिंग को जरूर देगा क्वेश्चन में, क्योंकि पता चलना चाहिए कि सन कहाँ पर है ना। तो एक सुबह के टाइम पर डायरेक्शन हमारी कितनी होती है, 4 डायरेक्शन मैंने आपको बताया थी। ये नॉर्थ यानी कि उत्तर, ये साउथ यानी कि दक्षिण, ये ईस्ट यानी कि पूर्व, और ये वेस्ट यानी कि पश्चिम, ये मैंने बताया था, है ना। अब बोला गया है कि एक सुबह यदि एक ही छाया, सबसे पहले सुबह के टाइम पर जो सन होता है वो कौन सी डायरेक्शन में निकलता है, ईस्ट में, यानी कि सन कहाँ पर होगा हमारा, ईस्ट में। सुबह के टाइम पर सन तो यहीं पर होगा, लेकिन शैडो कहाँ बनेगी, कोई इंसान खड़ा होगा तो, सपोज कोई इंसान यहाँ पर खड़ा है ना, यहाँ पर खड़ा है, इस तरीके से कोई इंसान खड़ा है, इस तरीके से खड़ा है, तो इसकी शैडो किस तरीके से बनेगी, इसकी शैडो इसी तरीके से तो बनेगी, ऊपर ही तो बनेगी, है ना। तो यही चीज है कि अगर कोई इंसान यहाँ पर खड़ा है तो उसकी शैडो कहाँ बनेगी, यहाँ पश्चिम की तरफ उसकी क्या बनेगी, शैडो इस तरीके से बनेगी, ठीक है, पश्चिम की तरफ। यहाँ पर क्या बनी हमारी शैडो, यानी कि हमारी छाया। अब देखो, एक दिन सुबह एक ही छाया एक एकदम दाएं है, तो एक इस दिशा में देख रहा है, छाया यहाँ पर है और सन यहाँ पर है। अब ये जो छाया है वो कहाँ बन रही है, एक के दाएं तरफ, दायां यानी कि राइट साइड, दायां यानी कि राइट साइड। अब एक बात बताओ, शैडो यहाँ पर है तो ये हिस्सा राइट बोल रहा है ना, राइट। अगर हम नॉर्थ की तरफ देखेंगे तो ये वाला राइट पड़ेगा, ये वाला लेफ्ट पड़ेगा, ये वाला क्या होगा, राइट होगा,
और ये वाला हिस्सा लेफ्ट होगा। होगा कि नहीं होगा? यानी कि ए का जो मुंह है वो नॉर्थ की तरफ तो होगा नहीं। अगर नॉर्थ की तरफ होता है तो राइट फिर ये होता है, जबकि यहाँ पर तो हमारा शेडो बन ही नहीं रही है, शेडो हमारी यहाँ पर बन रही है। तो यानी कि ये वाला हिस्सा राइट कब होगा? जब किसी इंसान का मुंह साउथ की तरफ होगा। यानी कि साउथ की तरफ ये वाला हिस्सा लेफ्ट होता है और ये वाला हिस्सा राइट होता है। अब ये वाला हिस्सा राइट है तो यानी कि ए का जो फेस है वो कौन सी डायरेक्शन में होगा? साउथ की तरफ। ए का जो मुंह है वो किस तरफ होगा? साउथ की तरफ होगा। ठीक है गाइस, इस चीज को ध्यान से समझना कि अगर शेडो हमारी यहाँ पर बन रही है और वो कह रहा है कि शेडो जो है वो ए के राइट साइड बन रही है, यानी कि शेडो यहीं पर बनेगी, ये तो कंफर्म है। और अगर यहाँ पर शेडो बन रही है तो ए का राइट साइड ये होना चाहिए, और ए का राइट साइड ये वाला राइट कब काउंट होगा? जब ए का फेस साउथ की तरफ होगा, क्योंकि अगर ए का फेस नॉर्थ की तरफ हुआ तो राइट ये वाला काउंट होगा, जबकि शेडो यहाँ पर बन ही नहीं रही है। शेडो यहाँ बन रही है, यहाँ पर राइट कब होगा? जब किसी भी इंसान का मुंह, चाहे वो ए हो बी हो कोई भी हो, उसका फेस किस तरफ होगा? दक्षिण की तरफ होगा, साउथ की। ठीक है, चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। इस तरह क्वेश्चन को आप जब 2-4 बार प्रैक्टिस करोगे ना तब आपको चीजें क्लियर होंगी। अभी 1-2 क्वेश्चन में आपको कंफ्यूजन होगा कि ये कैसे किया या क्या है क्या नहीं, लेकिन आप इस वीडियो को 1 बार 2 बार 3 बार 4 बार देखिए, उसको कंटिन्यू देखिए जब तक आपको समझ में आए। कहीं से भी कोई भी दिक्कत है तो उस वीडियो को बार बार देखिए, 100% आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। और इतने अच्छे से कॉन्सेप्ट मैं आपका क्लियर करा रही हूँ जो मुझे नहीं लगता कि शेडो वाले या डायरेक्शन का कोई भी क्वेश्चन आपसे गलत होने वाला है। तो चलिए गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। एक शाम ए और बी एक दूसरे की तरफ पीट करके खड़े हैं। अब शाम की बात आई है, यहाँ पर इवनिंग, शाम के टाइम पर सन कहाँ पर होता है? ये वेस्ट है, ये नॉर्थ है, ये साउथ है और ये ईस्ट है। वेस्ट की तरफ क्या होगा? सन होगा, है ना, यानी कि पश्चिम की तरफ हमारा सन है, तो शेडो यहाँ पर बनेगी हमारी। मैंने बताया ना, शाम के टाइम पर जो शेडो है वो कहाँ बनती है? ईस्ट की तरफ बनती है। छाया हमारी ईस्ट यानी कि पूर्व, ये उत्तर और ये दक्षिण, एक दूसरे की तरफ पीट करके खड़े हैं। यानी कि सीधी सी बात है, एक दूसरे की तरफ पीट का मतलब है एक का फेस नॉर्थ साइड होगा, एक का फेस साउथ की तरफ होगा। इसी तरीके से होगा, है ना। तो यहाँ पर ए और बी कुछ भी हो सकता है, मुझे नहीं पता क्या है। यहाँ पर ए और बी कुछ भी हो सकता है, मुझे नहीं पता क्या है। देखते हैं क्वेश्चन को पढ़ते हैं। एक शाम ए और बी एक दूसरे की तरफ पीट करके खड़े थे। यदि बी की छाया ए के एकदम दाएं है, बी की छाया, छाया तो यहीं बनेगी, चाहे वो बी की हो चाहे वो ए की हो, छाया तो यहीं बनेगी, छाया तो उठ के कहीं नहीं जाएगी, है ना, क्योंकि वेस्ट साइड में है अगर सन तो छाया यहीं पर फिक्स रहेगी। छाया यहाँ पर फिक्स है और ये कौन सी डायरेक्शन बता रहा है कि बी की जो छाया है यानी कि शेडो है वो ए के एकदम दाएं है। दायां यानी कि राइट साइड है। अब ये वाला पार्ट राइट कब होता है? ये वाला पार्ट राइट कब होता है? जब नॉर्थ की तरफ हम देखेंगे तो ये वाला पार्ट कब होगा? राइट होगा, यानी कि दायां होगा। और ये वाला पार्ट कहाँ होगा? लेफ्ट होगा, यानी कि बायां। ये वाला जो पार्ट है इधर की साइड वाला हिस्सा राइट कब होगा? जब किसी भी इंसान का मुंह उत्तर की तरफ होगा, नॉर्थ की तरफ होगा, यानी कि ए बी की छाया जो है, बी की छाया जो है, ये बी की छाया है, ये राइट साइड है। अब राइट साइड किसके है? ए के। अब ये वाला राइट साइड ए का होगा, यानी कि राइट साइड ए का इधर है तो ए का फेस नॉर्थ की तरफ होगा, यानी कि ए जो है वो उसका फेस किस तरफ होगा? उत्तर दिशा की तरफ होगा। और अगर पीट करके खड़े हैं तो बी, अगर ए उत्तर की तरफ देख रहा है तो बी हमारा सीधी सी बात है दक्षिण की तरफ देखेगा, है ना। बी हमारा दक्षिण की तरफ देखेगा क्योंकि पीट करके खड़े हुए हैं, सीधी सी बात है, पीट करके खड़े हुए हैं। बी का फेस दक्षिण की तरफ है, ए का फेस नॉर्थ की तरफ है। क्वेश्चन में क्या पूछा है? किस दिशा में एक का मुख है? एक का नहीं, ए का मुख, ठीक है ना। ए का फेस किस तरफ है? उत्तर दिशा में। अगर आपसे बी का पूछे तो बी का फेस किस दिशा में है? दक्षिण दिशा। दोनों ही क्वेश्चन दोनों ही तरीके के जैसे भी आपसे पूछे जाए आप उस तरीके से देख लीजिएगा। क्वेश्चन को 2 बार देख लेना। मैं एक बार ठीक से और समझा देती हूँ कि वो कह रहा है कि ए और बी पीट करके खड़े हैं। बी की छाया जो है ए के एकदम दाएं है। शाम का टाइम है, छाया हमेशा पूर्व में बनेगी, यहाँ पर छाया फिक्स है। ये राइट साइड बताया किसका? ए का। ए का राइट एक तब बनेगा जब ए का जो फेस है वो नॉर्थ की तरफ होगा, उत्तर की तरफ होगा, यानी कि ए का फेस अगर उत्तर है तो बी का दक्षिण होगा, क्योंकि पीट करके खड़े हुए हैं तो इसीलिए ए का फेस उत्तर की तरफ है, नॉर्थ में है। और अगर पूछे कि बी का मुंह किस तरफ है तो दक्षिण की तरफ। ठीक है गाइस, 1-2 बार इस वीडियो को देखिए। आई होप कि आप लोग बहुत अच्छे से समझिएगा। थैंक यू गाइस।
इससे पहले के क्वेश्चन शेडो वाले और जो बैंक लेवल वाला क्वेश्चन मैंने कराया था उसको बार बार रिपीट वीडियो पर देखिएगा, तो आपको बहुत अच्छे से समझ आ जाएगा, कॉन्सेप्ट एकदम क्लियर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। ये क्वेश्चन थोड़े से कंफ्यूज वाले होते हैं, मतलब एक होता ना अच्छा खासा इंसान जिसकी पकड़ डायरेक्शन पे बहुत अच्छी होती है, वो इंसान भी इस तरह के क्वेश्चन में थोड़ा सा घूम जाता है कि क्वेश्चन को करना कैसे। ठीक है, तो आज इन क्वेश्चंस को बहुत आसानी से बहुत अच्छे तरीके से हम लोग करने वाले हैं, ताकि आप लोगों को पता चले कि क्वेश्चंस कैसे निकाले जाते हैं। देखो, ए स्कूल से चलता है 2 किलोमीटर चलने के बाद। सबसे इम्पोर्टेंट तो ए स्कूल से चल रहा है, हमें ये भी नहीं पता कि स्कूल किस डायरेक्शन में, हमें ये नहीं पता कि ए का कौन सी डायरेक्शन में वो चल रहा है, क्या है क्या नहीं, हमें कुछ नहीं पता। जब हमें कुछ नहीं पता लेकिन क्वेश्चन तो हमें करना ही है, तो मैं यहाँ पर समझ लेती हूँ कि ये क्या है, ये एक स्कूल है। ये क्या है, एक स्कूल है। स्कूल से चल रहा है और 2 किलोमीटर चल रहा है। मैंने अपनी मर्जी से यहाँ पर चला ली। आप ऐसे भी चला सकते हो, आप ऐसे भी चला सकते हो, आप पश्चिम में भी चला सकते हो, आप किसी भी डायरेक्शन में चला सकते हो। कहीं ना कहीं तो शुरुआत करनी पड़ेगी, वरना तो क्वेश्चन चलेगा ही नहीं, तो फिर कहाँ से आंसर निकल पाएगा। तो किसी भी डायरेक्शन से शुरुआत कर दो, किसी भी डायरेक्शन में आप चलना शुरू कर दो, कोई मैटर नहीं करता। आगे जाके देखते हैं आंसर कैसे निकलता है। 2 किलोमीटर चलने के बाद बाईं ओर मुड़ता है, यहाँ से बायां ये राइट, तो ये लेफ्ट। चलने के बाद 5 किलोमीटर चलता है, 5 किलोमीटर चल दिया। फिर वह बाईं तरफ मुड़ता है, यहाँ से फिर बाईं तरफ और 8 किलोमीटर चलता है। 8 किलोमीटर चलने के बाद ऐसे ही चल रहा है वो, यही हमें क्वेश्चन में बोला था, ऐसे ऐसे हमने चल दिया। 8 किलोमीटर चलने के बाद उसे ज्ञात होता है कि वह पूर्व डायरेक्शन में चल रहा है, ये ईस्ट दिशा में चल रहा है। 8 किलोमीटर चलने के बाद इसे लास्ट में अब पता चल रहा है कि ये पूर्व में चल रहा है। अब देखो, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग पूर्व में चल रहा है और हम कहाँ चल रहे हैं, यहाँ पर साउथ में। जाना था ईस्ट, पहुंच गए साउथ। इस लाइन को मैं लिख देती हूँ कि जाना था कहाँ पर, ईस्ट में, लेकिन पहुँचे कहाँ, पहुँच गए हम लोग साउथ में। गलत हो गया ना, ईस्ट में जाना था और वैसे, यानी कि मैंने गलत कर दिया क्वेश्चन। अब क्या करूँगी मैं, इसे हटा के फिर से दोबारा चलूँगी, है दोबारा से फिर इसको ईस्ट में जाना स्टार्टिंग करूँगी, या फिर इसको वेस्ट से स्टार्ट करूँगी, क्या करूँगी, कुछ नहीं करना। आप बस ये देखिए कि ईस्ट में जाना था, साउथ में चले गए, तो अब साउथ से ईस्ट की तरफ जो डायरेक्शन है वो क्या है, साउथ से ईस्ट की तरफ की जो डायरेक्शन है वो क्या है। अगर कोई इंसान साउथ की तरफ मुंह करके खड़ा है और अगर उसको मैं बोलूँ अब ईस्ट में जाना है, तो कैसे जाएगा, 90 डिग्री टर्न करेगा, सीधी सी बात है। और 90 डिग्री टर्न करने के लिए वो कौन सी डायरेक्शन में जाएगा, एंटी क्लॉक, यानी कि बाएं तरफ, है ना, लेफ्ट साइड। यानी कि ये क्या है, लेफ्ट साइड है, ईस्ट जो है, ये वाली जो डायरेक्शन है, हमें ईस्ट में जाना था, ये है साउथ, किधर की तरफ है, लेफ्ट 90 डिग्री। ये तो है, ईस्ट जो है वो साउथ के लेफ्ट में है, 90 डिग्री एंगल पर है, 90 डिग्री एंगल पर ही तो है। यानी कि अगर मैं स्टार्टिंग में लेफ्ट साइड 90 डिग्री टर्न कर जाऊं, लेफ्ट यानी कि मैं कौन सी डायरेक्शन में चली थी, नॉर्थ में चली थी। अब नॉर्थ से मैं कह रही हूँ कि यही वाली लेफ्ट वाली जो डायरेक्शन है वो मैं यहाँ पर फॉलो कर दूँ कि 90 डिग्री यानी कि लेफ्ट साइड, यानी कि इधर की तरफ, तो मैं यहाँ से टर्न करके कहाँ आ जाऊँगी, इधर की तरफ आ जाऊँगी, है ना। मैंने बोला, हमने जो गलती करी, मैंने क्या गलती करी, मुझे लेफ्ट साइड 90 डिग्री टर्न करना था, क्योंकि पूर्व में जाना था, लास्ट में पूर्व में जाना था। उसने बोला 8 किलोमीटर चलने के बाद पूर्व दिशा में चल रहा है, लेकिन मैं कौन सी दिशा में चल रही हूँ, साउथ में। तो मेरे से गलती हो गई। क्या गलती हो गई कि जाना था ईस्ट में, पहुंचे हम लोग साउथ में। तो साउथ जो है, साउथ से ईस्ट की तरफ जाने के लिए कितना टर्न करना पड़ेगा मुझे, लेफ्ट साइड टर्न करना पड़ेगा, कितना 90 डिग्री टर्न करना पड़ेगा, लेफ्ट यानी कि बाएं तरफ टर्न करना पड़ेगा, 90 डिग्री टर्न करना पड़ेगा। यही जो टर्न है ये मैं अपने स्टार्टिंग से, इसको छोड़ो, यहाँ से ये देखो कि ये वाला जो टर्न है, ये वाला टर्न मैं स्टार्टिंग वाले टर्न को अगर मैच कर दूँ, है ना, लेफ्ट साइड 90 डिग्री, अब तो मैं टर्न नहीं कर सकती, लेकिन अगर ये वाला टर्न मैं स्टार्टिंग में टर्न कर दूँ तो कहाँ आ जाएगा, नॉर्थ से ये वेस्ट में आ जाएगा, है ना। यानी कि अगर मैं इस क्वेश्चन के अंदर वेस्ट से शुरू करती, अगर मैं वेस्ट से शुरू करती कि 2 किलोमीटर वेस्ट में चली, फिर यहाँ से बायां यानी कि यहाँ पर 5 चली, फिर यहाँ से बायां यानी कि यहाँ पर 8 चली, अब मैं पूर्व दिशा में जा रही हूँ। सही आ गया कि नहीं आ गया, आ गया ना। यानी कि हमें करना कुछ नहीं है, स्टार्टिंग में हम अपनी मर्जी से किसी भी डायरेक्शन में जा सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं दोबारा से आपको, इस बार मैंने नॉर्थ लिया था ना,
तो इस बार मैं आपको किसी और डायरेक्शन से लेकर चलती हूँ। इस बार मैं आपको साउथ की तरफ से लेकर चलती हूँ। पहले मैंने अपनी मर्जी से नॉर्थ की तरफ चल रही थी, अब मैं अपनी मर्जी से साउथ की तरफ चल लेती हूँ। चलो, ये है 2 किलोमीटर साउथ स्कूल से चला, उसके बाद फिर वो बाईं ओर मुड़ा, बायां यानी कि उधर की तरफ जाएगा, कितना 5 किलोमीटर। यहाँ से फिर एक बार बायां गया, कितना 8 किलोमीटर, यही था। अब 8 किलोमीटर चलने के बाद, 8 किलोमीटर चलने के बाद इसे क्या मिल रहा है, जाना था कहाँ पर, ईस्ट, पहुंच गया। इस बार मैं कहाँ पहुंच गया, जाना था हमें ईस्ट, है ना, और इस बार मैं कहाँ पहुंच गई, इस बार मैं पहुंच गई नॉर्थ, है ना, जाना था ईस्ट, इस बार मैं पहुंच गई नॉर्थ। अब ईस्ट किधर की तरफ है, ईस्ट इधर की तरफ है। नॉर्थ से ईस्ट की तरफ टर्न करने के लिए, इधर की तरफ ईस्ट होता है ना, ये चीज, ये ईस्ट डायरेक्शन है। अगर मैं नॉर्थ से ईस्ट की तरफ जाऊं तो कितना टर्न करना पड़ेगा मुझे, राइट 90 डिग्री, राइट साइड, क्योंकि ये नॉर्थ है, नॉर्थ से ईस्ट की तरफ जाने के लिए ये राइट साइड है, और कितना, नॉर्थ से सीधा ईस्ट की तरफ जाने के लिए ये 90 डिग्री तो होता है ना। तो 90 डिग्री ईस्ट की तरफ मुझे जाना पड़े, या 90 डिग्री राइट साइड मुझे जाना पड़ेगा। यानी कि अगर मैं स्टार्टिंग में ही, स्टार्टिंग वाली जो डायरेक्शन थी, यानी कि जो मैंने शुरुआत किया था साउथ की तरफ से, यहाँ से मैंने शुरुआत किया था, अगर मैं इसी को इस वाले टर्न से क्या कर दूं, इस वाले टर्न से मैच कर दूं, यानी कि राइट साइड इसको ही मैं 90 डिग्री टर्न करा दूं, है ना। तो देखो, अब इसी को टर्न कराऊंगी मैं 90 डिग्री। स्टार्टिंग कहाँ से करी थी मैंने, साउथ से, साउथ का 90 डिग्री, सबसे पहले तो राइट साइड कौन सा होगा, ये वाला, और 90 डिग्री, यानी कि साउथ से अगर मैं 90 डिग्री जाती हूँ तो ये कौन सी डायरेक्शन आ जाती है मेरे सामने, ये आ जाती है वेस्ट। यानी कि वो जो इंसान था, ए था, बी था, जो भी था, उसने स्टार्टिंग में कहाँ चलना शुरू किया था, वेस्ट साइड से। ठीक है, आपको करना कुछ नहीं है, किसी भी डायरेक्शन से शुरू कर लो, बस ये देखना जाना कहाँ था, पहुँच कहाँ गए, जहाँ जाना था पहुँचने से वो कौन सी डायरेक्शन है, कितना चलना पड़ेगा, बस फर्स्ट वाली डायरेक्शन को उसी टर्न से आप लोग टर्न करा दीजिए तो आपका सही आंसर निकल जाएगा। ये था आपका डायरेक्शन। इन वीडियोस को अच्छे से देखिएगा। इस डायरेक्शन में कोई प्रॉब्लम हो तो आप लोग जब भी हम लोग क्लासेस करेंगे तो हम आपकी प्रॉब्लम्स को ज़रूर सॉल्व करेंगे। लाइक करते रहिए, कमेंट करते रहिए, और प्लीज़ इसको ध्यान से देखिए। थैंक यू गाइस।